गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे एक्चुअली आपके साथ जो फेस टू फेस हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। इसलिए कि हम आपके जो कि आप जो सिचुएशन है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, उस चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन आपको हम गाइड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हो सकता है कुछ समस्याएं आए, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप तुरंत हमारे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर स्कूल मुहैया कराएगा आपको, हमारा नंबर आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के बारे में हमने आपको बहुत पहले भी बताया है। क्लास 4 स्टैंडर्ड का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो जब मैंने क्लास 3 स्टार्ट किया था, उस समय भी मैंने मैथमेटिक्स के बारे में बताया था। आप अपने क्लास 3 का नोट्स को निकालिए, उस नोट्स में जो मैंने लिखवाया है वो सारी चीज को आप स्टडी कीजिए। चलिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं साथ साथ। मैथमेटिक्स है क्या, इसके बारे में पहले समझेंगे, इसका डिफिनीशन हम समझेंगे। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न। इस मैथमेटिक्स में हम तीन चीज का स्टडी करते हैं। किसका किसका करते हैं? नंबर्स का करते हैं, शेप्स का करते हैं और पैटर्न्स का करते हैं। तो नंबर, शेप और पैटर्न का स्टडी हम मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। बहुत सारे गणितज्ञों ने मैथमेटिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न्स, ये पहला डिफिनीशन हुआ। इसके अलावा मैथमेटिक्स को विज्ञान की शाखा भी बताया गया है। मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। और उसके अलावा अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स को डिफाइन किया है। चलिए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। हम लोग का क्लास 4 का फर्स्ट लेसन है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर, इस वर्ड से स्पष्ट हो जा रहा है कि हमको पढ़ना है, नंबर पढ़ना है। और वो कौन सा नंबर पढ़ना है? तो लार्ज नंबर पढ़ना है। तो आइए लार्ज नंबर स्टार्ट करते हैं। तो लार्ज नंबर पढ़ने से पहले हमको नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि हम आपके क्लास 3 के नोट्स में मैंने लिखवा दिया है कि नंबर क्या होता है। चलिए एक बार उसको फिर से रिपीट करते हैं। नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमने पहले भी लिखवाया, फिर एक बार रिपीट करते हैं। नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड आल्सो लेबल। ये नंबर का डिफिनीशन हुआ। उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ नंबर पर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर का बहुत सारा प्रकार है, लेकिन हम दो नंबर्स आपको बताएंगे जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना भी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस नंबर को नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। होल नंबर। देखिए आपके मन में लगता होगा या बहुत बड़े जो भी विद्वान लोग हैं उसको बहुत वर्गों में क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर इंटीजर्स आता है, उसके बाद रेशनल आता है, उसके बाद इनरेशनल आता है। तो हमको इंटीजर्स तो अभी पढ़ना नहीं है, हमको रेशनल तो अभी पढ़ना नहीं है, हमको इनरेशनल तो अभी पढ़ना नहीं है। इसलिए हम आपको इंटीजर, रेशनल और इनरेशनल का यहाँ जिक्र नहीं किए हैं। मुख्य रूप से हमको नेचुरल और होल पढ़ना है। इस नेचुरल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद होल में एंट्री करेंगे। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल होता क्या है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक तौर पर जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई है, वही है नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक, जैसे बच्चा होता है तो जैसे ही पठन पाठन में एंट्री करता है, यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो उनके पेरेंट्स या टीचर उनको काउंटिंग स्टार्ट कराते हैं। तो स्टार्ट कैसे करता है जी? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट करता है। तो नेचुरल तरीके से जो उनका काउंटिंग स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। एग्जांपल के तौर पर ले ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ नेचुरल नंबर। यानी ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग की वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। समझ में आ रहा है? या इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड
हैज नो एंड इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर तो हम समझ गए, लेकिन वो नेचुरल अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो कंप्लीटली संख्या नहीं हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी इसलिए हमको होल नंबर की आवश्यकता पड़ी। तो जब नेचुरल नंबर के साथ में, नेचुरल नंबर के साथ में, यानी नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस नेचुरल के पहले हम अगर जीरो लगा देते हैं, यानी जब नेचुरल की शुरुआत हम जीरो से करते हैं, एक्चुअली नेचुरल की शुरुआत जीरो से होता नहीं है, लेकिन नेचुरल को बोलने से पहले अगर हम जीरो बोलते हैं तो वो हमारा हो जाएगा होल नंबर। अब संख्याएं पूर्ण हो गई, अब संख्या कंप्लीट हो गई, तो ये हुआ होल नंबर। समझ में आया? अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने नेचुरल समझा और होल समझा, तो होल नंबर को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नहीं समझना है, लेकिन इसको समझना है। तो होल नंबर को जो डिवाइड किया गया है, पहला है हमारा इवन नंबर, इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर, तीसरा है प्राइम नंबर, और चौथा है कंपोजिट नंबर। इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट, मुख्य रूप से आपको यही नंबर समझना है, इसलिए हम आपको नेचुरल से स्टार्ट किए, होल पर लाए। इंटीजर्स की कोई जिक्र नहीं है, ना ही रेशनल को और ना ही इनरेशनल का। अब हम स्टार्ट करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैं बता चुका हूं कि रियल में इवन नंबर होता क्या है। यानी इवन नंबर का मतलब हुआ वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी 2 से विभाजित होने वाली वो सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? कोई पूछेगा व्हाट इज इवन नंबर? A number divisible by 2 is called even number, या a number not divisible by 2 is called odd number। यानी आप अपने तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको डेफिनेशन आए या ना आए, इस पर कोई ज्यादा चीज निर्भर नहीं करता है। आपका इवन और ऑड, प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप किसी और को बता सकें कि ये इवन होता है, ये ऑड होता है, ये प्राइम होता है, ये कंपोजिट होता है। बाकी डिफिनीशन बनाना तो ये आपकी चीज है, आप किसी भी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में भी उसका जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो इवन नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 और 10। ये हुआ इवन नंबर का एग्जांपल, इसलिए कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 से 6 डिवाइड होगा, 2 से 8 डिवाइड होगा, 2 से 10 डिवाइड होगा। तो ये हुआ इवन नंबर। अब आते हैं ऑड नंबर पर, जैसे 3 5 7 9 11। ये हुआ ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन हुआ, और जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो ऑड हुआ। अब एक चीज और आता है, अगर कोई बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए तो आप उसमें इवन और ऑड कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मैं आपको यहाँ 2 4 3 2 0 9 5 मैं लिख दूं और मैं बोलूं कि आप बताओ ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, हालांकि हम क्लास 3 में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं कि आपको कोई नंबर पहचाननी हो तो आप कैसे पहचानोगे। तो यहां से हम आपको बताते हैं, आपको डिजिट पकड़ना पड़ेगा, यानी डिजिट को समझना पड़ेगा। इस नंबर का अंतिम डिजिट क्या है? 5 है, और हमने बताया है आपको इवन और ऑड डिजिट। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, इवन डिजिट क्या होता है और ऑड डिजिट क्या होता है। यानी 0 2 4 6 8 ये हुआ इवन डिजिट। ये कौन सा डिजिट हुआ? इवन डिजिट। और 1 3 5 7 और 9 ये हुआ ऑड डिजिट। ऑड डिजिट। देखिए, तो जिस संख्या के अंत में अगर इवन डिजिट आ रहा है, a number ending with even digit is called even number,
ए नंबर एंडिंग विथ ऑड डिजिट इज कॉल्ड ऑड नंबर। आपको पहचानना होगा उस डिजिट से। तो यहां देखेंगे इस नंबर का अंतिम डिजिट 5 है और 5 कौन सा डिजिट है? ऑड डिजिट है। तो ये संख्या कौन सी होगी? ऑड नंबर होगी। समझ में आ रहा है? वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं 325040। अब आपसे कोई पूछे बताओ ये कौन सा नंबर है, आप इसका जवाब क्या देंगे? आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, या जो लोग समझ रहे होंगे वो लोग बता देंगे। तो यहां पर अंतिम डिजिट हमारा 0 है और 0 कौन सा डिजिट होता है? इवन डिजिट होता है। तो ये पूरा नंबर कौन सा नंबर हुआ? इवन नंबर हुआ। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है इवन और ऑड पहचानने का। आप कितना हो बड़ा, दुनिया का कितना हो बड़ी संख्या आपको मिल जाए तो आपको इवन ऑड पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम प्राइम और कंपोजिट के तरफ बढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? चलिए, तो प्राइम को समझेंगे हम। यहां से हम प्राइम को समझेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर ना हो, जिसमें हम 2 ही फैक्टर देखते हैं। अब 2 फैक्टर, इसमें एक टर्म आ रहा है, वर्ड आ रहा है फैक्टर। फैक्टर होता क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्राइम को समझिए। ऐसी संख्या जिसके पास 2 फैक्टर हो, यह वैसी संख्या, इसको सामान्य भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो हम तो ये समझे वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो कौन सी संख्या होती है? इवन नंबर होती है। लेकिन वही कुछ कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। अब हमको प्राइम समझना है, तो प्राइम का मतलब होता है कि वो संख्या जो 2 ही चीज से डिवाइड हो, 2 ही नंबर से डिवाइड हो। तो 2 नंबर से डिवाइड हो का मतलब 2 नंबर नहीं, 1 2 वाला नंबर नहीं, 2 संख्या से डिवाइड हो। 2 संख्या का मतलब या तो वो 1 से डिवाइड हो, या तो वो खुद स्वयं की संख्या से डिवाइड हो, सेल्फ, इटसेल्फ। या तो 1 से डिवाइड हो या तो वो खुद की संख्या से डिवाइड हो। जैसे हम 2-3 नंबर लेंगे। पहला नंबर है हमारा 3, दूसरा 7, तीसरा 5। इन संख्याओं को हम गौर से देखें। 3 से मैं आपसे पूछूं कि 3 कितने कितने नंबर से डिवाइड होगा? आपका जवाब आएगा कि सर एक तो 1 से डिवाइड होगा और फिर 3 से डिवाइड होगा। यानी 3 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, पहला 1 और दूसरा 3। तो इसके पास कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। तो 2 फैक्टर हुए तो ये 3 कौन सा नंबर हुआ? प्राइम नंबर हुआ। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास 3 में, ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो जाएगा, फिर आपके पास पहुंचने में समस्या होगी और फिर लंबा ले जाएंगे तो और भी क्लासों का वीडियो बनाना है। तो केवल मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। बाकी सारा मटेरियल आपके बुक में पड़ा हुआ है। किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तुरंत हमारा नंबर पर कॉल कीजिए, आप पूछिए हमसे। अब तो ये समझ में आ गया कि जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। अब आते हैं कंपोजिट पर। तो ये समझ में आ गया। 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। इसके पास भी 2 फैक्टर है तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। 1 ये 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से, इसके पास भी 2 फैक्टर है तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए, कंपोजिट नंबर जस्ट इसी का अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब, कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ अभाज्य संख्या। वो संख्या जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर का मतलब अगर हम सामान्य तौर पर कहें, अपनी भाषा में कहें, तो वैसी संख्या
जो दो से अधिक संख्या से कट जाए, दो से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए, दो से अधिक संख्या से डिविजिबल हो जाए, वो संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 11, ये हमने संख्या लिया। टू कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो 4 के पास कितना फैक्टर हुआ? यानी वो संख्या जिस संख्या से डिवाइड होता है वही संख्या उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब 6 के पास 1, 2, 3 और 6, यानी 6 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। इनके पास 4 फैक्टर हुआ। तो 6 कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। इसके पास 2 फैक्टर नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर है, यानी 2 से अधिक फैक्टर है। तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। अगला 8 के पास भी मोर देन 2 फैक्टर है, 1, 2, 4 और 8। इसके पास भी 4 फैक्टर है। 9 के पास भी 1, 3 और 9, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है। लेकिन अगर यही 11 को लें तो 11 या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 11 से डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड करे। तो हमारा 11 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। और ये हमारा 4, 6, 8, 9 ये कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो समझ में आया प्राइम और कंपोजिट क्या होता है? प्राइम और कंपोजिट आप समझ गए। प्राइम और कंपोजिट में किसी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, प्राइम और कंपोजिट को पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, आपको क्लास 3 में बता चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है जिसके पास 2 फैक्टर हो, यानी वो संख्या जो 2 ही संख्या से डिवाइड हो, 2 फैक्टर उसके पास हो। और कंपोजिट का मतलब हुआ मोर देन 2 फैक्टर। ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आप डिफिनीशन पर मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको डिफिनीशन करने में या परिभाषित करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर। लार्ज नंबर क्या होता है? देखिए, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ी संख्या के बारे में हमको समझना है। आपको पता होगा 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हमने आपको पहले क्लास 3 में बता दिया है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कुछ समय लेते हैं उस पर। देखिए, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, एक अंक की छोटी संख्या। तो एक अंक मतलब डिजिट, तो एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हमको तो लगता है 1 ही है। अब 1 से तो कोई छोटा नंबर होता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 1 डिजिट का। स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट और यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का 1, और यहीं पर अगर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो 2 डिजिट का 1 डिजिट का लिखेंगे और उसमें एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, 1 और 2 0। 4 डिजिट का पूछ रहा है, 1 और 3 0। तो ये हुआ 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट। उसी तरह से अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर तो 1 डिजिट का हमको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यानी 1 से काउंट करेंगे 10 तक जाएंगे, तो 10 तो 2 डिजिट में आता है और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट है। तो 1 में एक ही डिजिट का हो और वो संख्या बड़ी हो तो मुझे तो केवल 9 ही दिखाई देता है।
तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 9 हुआ। वैसे ही 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 और एक 9 और बढ़ा देंगे। 3 डिजिट का पूछे 3 9 लिख देंगे। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे 4 9 लिख देंगे। ये कॉन्सेप्ट है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का और समझने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज नंबर आपका जो लेसन है, चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मुख्य रूप से प्लेस वैल्यू के बारे में ज्यादा चर्चा किया है इसमें और प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा है। चलिए प्लेस वैल्यू के बारे में सबको पता है और प्लेस वैल्यू हम ना बताते हुए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपका बुक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारे पास बुक अवेलेबल है, हम बुक रखे हुए हैं। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 275। लिखा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 275, या इसको ऐसे भी लिख सकता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। इसको जैसे ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन का है, बट इसको आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 275। 275 में ये भी क्वेश्चन ठीक है, बट आपको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड द, ये क्वेश्चन हुआ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 275। 275 में 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। इस 207 में यहां से सॉल्यूशन करते हैं हम। 275 में 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 का पूछ रहा है, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे 1 10 100, 1 10 100, यानी 7 का कौन सा पोजीशन है? 10th पोजीशन है, यानी यहां पर आप इसे लिख सकते हैं 7 10s, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 70 70 भी लिख सकते हैं। आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। आप तो 7 10s लिखो या 70 लिखो, बात वही हुआ। 7 10s का भी मतलब होता है 70 और 70 का ऑलरेडी मतलब ही होता है 70। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब ये प्लेस वैल्यू की बात हुई। अब जिक्र किया है आपके एक्सरसाइज में एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। ठीक है, चलिए हम आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में भी बता देते हैं। एक्चुअली क्लास 3 के जो बुक है उसमें भी मैंने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में, लेकिन इसमें भी हम आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बता देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड और शॉर्ट दोनों। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द या राइट द expanded form of 1560। Write the expanded form of 1560 यानी 1560। ये आपका क्वेश्चन हुआ। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट का है, मैंने इसको लॉन्ग में बनाया। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी ये कितना है जी? 1560। तो जैसे जैसे लिखा है ना 1560, वैसे वैसे अलग अलग पार्ट करके लिख देना। एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तृत रूप, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी को बड़ा कर देना एक्सपेंडेड कहलाता है। तो इसी को बड़ा कर देंगे हम केवल। तो ये लिख देखिए, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। 1000 है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1000 प्लस 500 प्लस 6 10s प्लस 0, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। या आप इसको डायरेक्टली 1000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 0। देखिए ये 0 लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक, आपको इतना ही में काम चल जा रहा है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 0 वंस है, 0 वंस 6 10s 500 और 1000। तो ये हुआ आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म
और अगर यही क्वेश्चन दे, इसी क्वेश्चन को, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन दे दे और कहे राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ऐसा क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 1000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 0, यानी क्वेश्चन यही, ये जो एक्सपेंडेड है ना, इसी को क्वेश्चन अगर बना दे तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ये 1000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 0 और इसी को तीनों को ऐड करके लिख देंगे 1560, तो ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया? तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ गया? एक्सपेंडेड और शॉर्ट में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे के पॉइंट में हम लोग को दो चीज और पढ़ना है इस लेसन में मुख्य रूप से, यो है कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी दो संख्याओं के बीच तुलना कराना है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का यूज करना है इसमें, यानी दो संख्याओं के बीच कंपेयर कराना है। जैसे मैं कहूं 325 और 635, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। बड़ा कौन है जी? 335, तो 635 इज ग्रेटर देन 325। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 325 इज लेस देन 635। देखिए इस सिंबल जो होता है ग्रेटर, ये जो है ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब देखिए ऐसा करके हमने सिंबल दिया है ना, तो हम पढ़ रहे हैं 635 इज ग्रेटर देन 325। अब ये हुआ ग्रेटर। अब आप कहेंगे सर यहां पर आप ऐसे ग्रेटर लिखे हैं। देखिए सिंबल को हमको समझना है, ये नुकीला भाग जो होता है ना, इस सिंबल का जो नुकीला भाग होता है वो छोटा को दर्शाता है, यानी छोटी संख्या को दर्शाता है, और जिधर इस सिंबल का मुंह खुला होता है ना, ऐसे होता है, वो बड़ा को दर्शाता है। तो जिस ओर मुंह खुला हो वो बड़ा होगा, और जिस ओर उसका ये कॉर्नर दिखाई दे, यानी ये नोकी दिखाई दे, तो ये छोटा होता है। इसको याद रखिएगा। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 325 इज लेस देन 635। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहां से 635 और यहां 335 कर दें, तो यहां पर यही सिंबल क्या होगा, इधर घूम जाएगा, यानी 635 इज ग्रेटर देन 325। फिर ये नोकीला भाग छोटे की तरफ चला गया, तो नोकीला भाग छोटा की तरफ होता है या मुंह खुला हुआ भाग बड़ा की तरफ होता है। तो ये हुआ कंपेयर, यानी दो संख्याओं के बीच कंपेयर कराना। ये इस लेसन में हमको पढ़ना है, इसको हम समझ गए। तो ये हुआ ग्रेटर, ये लेस, ग्रेटर और इक्वल का सिंबल है, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 2 से ही पढ़ते आए हैं। अब आते हैं राउंडिंग नंबर में। राउंडिंग नंबर में तीन चीज पढ़ना है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। जैसे आपको एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। जैसे अगर मैं पूछूं कि 28 कितने टेंस के नजदीक है, 28 कितने टेंस के नजदीक है, तो आप क्या बताएंगे? 28 जो है 3 टेंस के नजदीक है। कितने के? 3 टेंस के नजदीक है। 3 टेंस का मतलब क्या होता है? 3 10 के नजदीक का मतलब ये होता है कि ये 30 के काफी नजदीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैं पूछूं कि 22 कितने 10 के नजदीक है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 2 10 के नजदीक है। देखिए इसको हम अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं नियरेस्ट मतलब और राउंडिंग मतलब होता क्या है। देखिए इस राउंडिंग नंबर में ही नियरेस्ट नंबर पढ़ना है। इसको एग्जांपल पर लेते हैं। जैसे यहां लिखा है 36, यहां लिखा है 721, यहां पर लिखा है 900 221 या 275।
3 नंबर हमारे पास है। 36 पूछा जाए कि 36 कितने टेंस के नियरेस्ट है, तो 36 कितने टेंस। अब एक चीज देखिएगा, 5 से अगर 5 या 5 से ऊपर जा रहा है तो वो उसके बाद वाले नंबर के नियरेस्ट में जाता है, और 5 से अगर नीचे रहेगा तो वो उसके पहले वाले नंबर के नियरेस्ट होगा। जैसे कि यहां पर देखेंगे 36 जो है ये 35 से ऊपर है ना, तो ये 40 यानी 410 के नियरेस्ट हो जाएगा, यानी 40 के नजदीक होगा। लेकिन यही 36 अगर 34 होता तो इसको हम 310 के नजदीक रखते, और ये 30 के नजदीक होता। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? यानी अगर 5 के बिलो हो तो वो उस नंबर के पहले वाले नंबर के नजदीक होगा, और अगर 35 से ऊपर हो तो या 35 हो तो उसके आगे वाले नंबर के आगे वाले 10 के नजदीक होगा। यह हुआ आपका नियरेस्ट या राउंडिंग नंबर। अब देखिए 721 में अगर हम पूछे ये किस 100 के नजदीक है, तो किस 100 के नजदीक है, यानी ये 700 के नजदीक है। 700 के नजदीक है, लेकिन यही 755 होता। अब मैं पूछता कि ये कितने 100 के नजदीक है, तो यहां पर आपका जवाब आता कि 800 के नजदीक है। किस लिए कि ये 55 है, 50 से ऊपर है, तो 50 से ऊपर जब जाएगा तो वो 800 के नजदीक हो जाएगा। ये 721 ये जो है 700 के नजदीक है। अब मैं पूछूं कि यहां पर 3 कितने 10 के नजदीक है, 3 कितने 10 के नजदीक है, आपका जवाब क्या आएगा? 3 अगर पूछा जाए कितने 10 के नजदीक है, तो 3 110 के नजदीक है, और 9 110 के नजदीक है, 9 भी 110 के नजदीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं 11 कितने 10 के नजदीक, तो ये भी 110 के नजदीक है, 12 भी 110 के। लेकिन जैसे ही 15 आएगा ये कितने 10 के नजदीक हो जाएगा, 210 के नजदीक हो जाएगा। यानी 15 और 15 यानी यहां 16 भी 210 के नजदीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट पहले भी मैं आपको दे चुका हूं। और देखिए सबसे बड़ी समस्या यहां पर आपका ये लेसन समाप्त हो जा रहा है। आप एक्सरसाइज को बनाइए। देखिए एक्सरसाइज में काफी कुछ नहीं है, जो भी है मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है एक्सरसाइज का। राउंडिंग नंबर था, प्लेस वैल्यू था, एक्सपेंडेड था, शॉर्ट फॉर्म था, नंबर के बारे में भी मैंने बता दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप बनाइए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा नंबर आप स्कूल के रिसेप्शन से लीजिए, आप उस पर कॉल कीजिए, कॉल करके हमसे सवाल पूछिए, बेझिझक सवाल पूछिए, बिना डरे हुए सवाल पूछिए। हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे कॉल करके जरूर पूछिएगा। चलिए आज के लेसन में इतना ही, फिर अगले लेसन में आपको वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।